वेलकम बैक। देखिए आज हम लोग बात करेंगे CSIR नेट एग्ज़ाम पर मैथमेटिकल साइंस के लिए स्पेशली। इसका हम लोग सिलेबस भी देखने वाले हैं मैथमेटिकल साइंस का, और इस स्ट्रेटेजी पे बात करेंगे कि इस एग्ज़ाम को किस तरीके से आप आसानी के साथ में क्लियर कर सकते हो। राइट, तो यहाँ पे देखो पूरा सिलेबस दिया हुआ है। ये कॉमन सिलेबस है फॉर द पार्ट बी एंड पार्ट सी। जैसा कि मैंने आपको बताया था, नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है दिसंबर आपका 2022 और जून 2023। तो चूँकि ये साल में 2 बार एग्ज़ाम होता है, बट इन दोनों के लिए दिसंबर 2022 के लिए और जून 2023 के लिए एक साथ जो है एक नोटिफिकेशन निकाला गया है, दोनों के लिए कंबाइन है। तो आप देखोगे उसमें जा कर के, उसमें मैंने आपको बताया था कि जो एग्ज़ाम का फॉर्मेट है वो ये है कि आपको 3 पार्ट्स में क्वेश्चन आते हैं, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। तो ये तो आपका कॉमन पार्ट होता है जिसमें 12 लेवल से भी नीचे का रीजनिंग और मैथमेटिक्स और फिजिक्स वगैरह का क्वेश्चन रहता है, जो काफ़ी आप इजीली कर पाते हो और उसमें आपके अच्छे नंबर्स आ जाते हैं। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है बी प्लस सी, और बी और सी ग्रुप पे आपको काफ़ी ध्यान देना पड़ता है, जिसमें बी पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है क्योंकि इसमें निगेटिव मार्किंग होता है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि इसमें टोटल 40 क्वेश्चन आते हैं और आपको इसमें 25 ही क्वेश्चन करना होता है। लेकिन आपको ये ध्यान देना पड़ता है कि आपको अगर करेक्ट होगा तो आपको 3 नंबर मिलेगा, लेकिन अगर आपका रॉन्ग हो गया तो यहाँ पे आपको 0.75 मार्क्स कट कर लिया जाता है। ठीक है, जबकि सी में आप देखोगे तो 60 क्वेश्चन आते हैं, जस्ट आपको सिर्फ 20 क्वेश्चन करना होता है, आपको 4.75 मार्क्स मिलता है करेक्ट होने के लिए। और अगर आपका रॉन्ग होता है तो इसमें आपको कोई भी नंबर कट नहीं होता, यहाँ पर निगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, ए वाले में भी निगेटिव मार्किंग है। ए वाले में आप देखोगे कि टोटल आपके पास में 20 क्वेश्चन रहता है और आपको इसमें 15 क्वेश्चन करना होता है। ओके, करेक्ट करोगे तो आपको हर क्वेश्चन के लिए 2 नंबर मिलेंगे और रॉन्ग करने पे आपको फिर 0.5 मार्क्स कट कर लिया जाता है। तो कट करने वाले में आपको ध्यान देना है कि इससे आपको बचना है, ताकि जो नॉर्मलाइजेशन होता है, ठीक है, जो परसेंटाइल में आपको रिजल्ट दिया जाता है उसमें अगर आपको अच्छा रैंक चाहिए तो आपको रॉन्ग करने से बचना पड़ेगा। ठीक है, और अगर आप कम ही करेक्ट करते हो लेकिन करेक्ट ज़्यादा करते हो तो आपके लिए वो ज़्यादा बेटर रहता है। तो पहले तो आपको इस एग्ज़ाम में खास ये ध्यान देना है ना कि आपका कॉन्फिडेंस अच्छा होना चाहिए। ठीक है, जिस भी पेपर पे आप हिट कर रहे हो तो उस पेपर में आपकी तैयारी पूरी होनी चाहिए, प्रैक्टिस होनी चाहिए और कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ठीक है, जब भी आप अच्छा कर पाते हो। सिर्फ तुक्का लगाने से सब एग्ज़ाम को क्लियर नहीं किया जा सकता। अब ऐसे भी इंटेलिजेंट टेक्निक आ गया है। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन का टेक्निक है, अब वो दौर नहीं रहा कि आप तुक्का लगा के पास करेंगे। ठीक है, वो पहले भी नहीं होता था। ठीक है, अब भी बहुत कम चांसेस है। तो देखो मैं यहाँ पे सिलेबस की बात करने आया हूँ। अगर आप सिलेबस देखोगे, ठीक है, तो सिलेबस देखो किस तरह का है। यहाँ पे एनालिसिस से स्टार्ट होता है। यूनिट 1 को देखें तो हम लोग, ठीक है, ये है आपका एनालिसिस। एनालिसिस को अगर आप देखोगे तो ये रियल एनालिसिस भी कहलाता है। ठीक है, इसको हम लोग कैलकुलस भी बोलते हैं। कैलकुलस में भी बहुत तरह का सिलेबस कवर हो जाता है, रियल एनालिसिस में भी। तो इसमें देखो एलिमेंट्री सेट थ्योरी, फाइनाइट काउंटेबल अनकाउंटेबल सेट, रियल नंबर सिस्टम एज ए कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड, आर्किमीडियन प्रॉपर्टी, सुप्रीमम इन्फिमम, ये सब। ठीक है, बीएससी लेवल पे इसको आप पढ़ चुके हो। ठीक है, उसी लेवल का है ये। अगर देखोगे सीक्वेंसेस, सीरीज, कन्वर्जेंसी, ठीक है, लिमिट ऑफ सुप्रीमम, लिमिट ऑफ इन्फीमम, ये सब बोल्जेनो-वेस्ट्रास थ्योरम, ये सारा रियल एनालिसिस का पोर्शन है जो आप पहले से पढ़ चुके हो। कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, मीन वैल्यू थ्योरम, सीक्वेंसेस, तो ये पूरा आप यहाँ पे डिटेल में देख पाओगे। रीमान इंटीग्रल, मोनोटोनिक फंक्शन, फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल। ओके, और लास्ट में आपका इसी में मेट्रिक स्पेस का भी कुछ पोर्शन है। तो हम लोग अगर ये देखें ना तो ये सारा चीज़ आप पहले से पढ़े हुए हो। ठीक है, बस इसमें क्या है कि अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है, कि सही आपकी अंडरस्टैंडिंग हो। वो कैसे आएगा, तो वो आप जितना क्वेश्चन करते हो, ठीक है, उससे आपको आता है कि आपने कितने क्वेश्चन कर रखे हैं, कितना आपने इसके टेस्ट दिए हैं। तो टेस्ट सीरीज भी मेरा एप्लीकेशन पे अवेलेबल है, आप टेस्ट सीरीज भी दे सकते हो। खैर मैं पहले सिलेबस को दिखा देता हूँ, फिर मैं बात करूँगा स्ट्रेटेजी क्या है। इसके बाद हम देखेंगे जो सेकंड मेन पेपर है वो है यहाँ पे लीनियर अलजेब्रा। ठीक है, वन ऑफ कह सकते हो कि फेवरेट पेपर होता है किसी भी मैथमेटिक्स के स्टूडेंट का। लीनियर अलजेब्रा बहुत मज़ेदार भी होता है। तो वेक्टर स्पेस, सब स्पेस, लीनियर डिपेंडेंसी, डायमेंशन, अलजेब्रा ऑफ मैट्राइसेस, अलजेब्रा ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, रैंक, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्राइसेस, लीनियर इनइक्वेशन, आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर, केल हैमिल्टन थ्योरम, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज ऑफ बेसिस कैनोनिकल फॉर्म। ये सारा चीज़ फैमिलियर हो पहले से, आप जानते होगा आई होप। ठीक है, तो ये हो गया आपका लीनियर अलजेब्रा का। तो लीनियर अलजेब्रा में एक्चुअली अगर आप देखोगे तो क्या है, 2 चीज़ इंपॉर्टेंट है। एक है आपका वेक्टर स्पेस, दूसरा है आपका मैट्राइसेस। ठीक है, अब इसी में सारी चीज़ें आ जाती हैं जो आप देख पा रहे हो यहाँ पे। फिर नीचे देखो एक क्वाड्रेटिक फॉर्म भी है, इससे भी क्वेश्चन आता है हर साल, 1 या 2 क्वेश्चन तो इससे आता ही है। ठीक है,
आगे देख लेते हैं। फिर इसके बाद कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस देखने में तो छोटा सिलेबस मालूम पड़ता है, लेकिन क्वेश्चन इससे काफ़ी सारे एग्जाम में आते हैं। काफ़ी फेवरेट जो है टॉपिक है CSIR का, ठीक है। और मज़ा भी आता है पढ़ने में। एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी इसके रॉन्ग होने के चांसेस कम रहते हैं, क्योंकि स्ट्रेट फॉरवर्ड टू रिजल्ट और सिंपल कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन रहता है, तो ज़्यादा मज़ा आता है इसको करने में, ठीक है। ये पूरा देख पा रहे हो आप, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का ये सिलेबस है। ये पूरा सिलेबस आप जाके इसके ऑफिशियल वेबसाइट से आप डाउनलोड भी कर सकते हो। फिर देखो अलजेब्रा। अलजेब्रा में बात करें तो एक तो आपका जैसे परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, पिजन होल प्रिंसिपल, ये आपका 12 लेवल का, ठीक है, डी-अरेंजमेंट वगैरह। अच्छा, फिर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, डिविजिबिलिटी, कॉन्ग्रुएंसी, चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम। तो ये आपका कुछ नंबर थ्योरी का कह सकते हो कि हायर अर्थमेटिक से कुछ आपको लिया गया है पोर्शन। फिर इसी में आपको ग्रुप्स आ जाते हैं, सब ग्रुप, नॉर्मल सब ग्रुप, कोशिएंट, होमोमॉर्फिज्म, साइक्लिक परमुटेशन, कैले थ्योरम, क्लास इक्वेशन, साइलो थ्योरम। इसी में रिंग आ जाएगा, रिंग, आइडियल, प्राइम, पूरा रिंग आ जाता है। रिंग में प्राइम आइडियल, मैक्सिमल आइडियल, ठीक है, यूक्लिडियन डोमेन, पोलिनोमियल रिंग भी आएगा आपका, इरिड्यूसिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह, फील्ड भी इसमें आ जाता है। तो हम लोग देखें इसमें इंपॉर्टेंट क्या है अलजेब्रा में। अलजेब्रा में इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए कुछ तो थ्योरी ऑफ इक्वेशन, हायर अर्थमेटिक, ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए ग्रुप, रिंग और फील्ड। इससे क्वेश्चन इसमें आते हैं, ठीक है, अच्छे क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आपका कॉन्सेप्ट अच्छा है जब भी आपको क्वेश्चन बनेगा, मुश्किल क्वेश्चन लेके नहीं आता, मैं आपको यही बोलूँगा, ठीक है। इसके बाद देख सकते हो यहाँ पे आप कुछ टोपोलॉजी दिया है, नीचे आप देखोगे क्या है। इसके बाद ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ODE एंड PDE, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ODE हो गया, ये आपका पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। इसमें आप देखोगे तो ये तो आपका 12 लेवल से ही ODE स्टार्ट हो जाता है, बट इसमें जो इम्पॉर्टेंट है वो है आपका फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन से क्वेश्चन आता है, ठीक है। सिंगुलर सॉल्यूशन सिस्टम ऑफ फर्स्ट ऑर्डर ODE से क्वेश्चन आ जाता है, राइट। फिर हम लोग यहाँ देखेंगे तो ये जनरल थ्योरी ऑफ होमोजेनियस एंड नॉन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन से क्वेश्चन आता है। वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से क्वेश्चन आ जाता है। स्टर्म लिविल बाउंड्री वैल्यू से प्रॉब्लम आ जाता है, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप PDE में देखोगे तो लैग्रेंजेस से क्वेश्चन आता है, चार पिच से आता है, ठीक है। फिर आपका कुशी प्रॉब्लम से भी क्वेश्चन आते हैं, हम लोग देखते रहते हैं, हर साल आता ही रहता है। क्लासिफिकेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर PDE, तो ये पूरा सिलेबस आप यहाँ पे देख पा रहे हो। हीट इक्वेशन, वेव इक्वेशन, ओके, लैप्लेस का इक्वेशन, तो ये सारा हो गया। इसके बाद देखो न्यूमेरिकल एनालिसिस है, ये सब आप देख लेना। मैं क्योंकि अभी आपसे स्ट्रेटेजी भी बात करने वाला हूँ, तो न्यूमेरिकल एनालिसिस पे बहुत ज़्यादा हम लोगों का फोकस नहीं रहता। मैं एग्जाम निकालने का आसान तरीका आपको बता रहा हूँ। हाँ, ये कैलकुलस ऑफ वेरिएशन ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ये ईजी होता है, ठीक है। छोटा कंटेंट है, ज़्यादा बड़ा कंटेंट नहीं है, जल्दी तैयार भी हो जाता है। इससे जो क्वेश्चन है वो आपको जल्दी बन भी जाता है, ओके। बाकी जो नीचे चीज़ें हैं तो कुछ क्लासिकल मैकेनिक्स की है, लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन, ये सब आप देख पा रहे हो, ठीक है। लेकिन मैं चूँकि अब स्ट्रेटेजी पे आ जाता हूँ, तो ये सब आप सिलेबस देख लेना, क्योंकि इधर मतलब मेरा उतना फोकस नहीं रहता और उतना मैं फोकस करने का सजेशन भी नहीं देता हूँ, क्योंकि हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्ज़ाम निकालने के लिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपका 4 पेपर अच्छा है, ठीक है, तो आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा। अब हम लोग स्ट्रेटेजी की बात करेंगे, कौन कौन। एक जैसे आपका रियल एनालिसिस, जो आपने सबसे पहले देखा, रियल एनालिसिस पहले से पढ़ते आ रहे हो, काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग भी रहती है इसमें, ठीक है। उसके बाद आपका अलजेब्रा, अलजेब्रा में ग्रुप, रिंग, फील्ड, ओके। फिर आपका लीनियर अलजेब्रा, लीनियर अलजेब्रा में स्पेस, वेक्टर सब स्पेस, ओके, वेक्टर स्पेस, मैट्राइसिस के सारे प्रॉपर्टी, आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर, क्वाड्रेंट फॉर्म वगैरह, और आपका कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। ये 4 आपको अच्छा करना है, और 2 आपको रखना है ODE, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको भी साथ में रखना है, ठीक है। तो फोकस आप ये 4 पे कर लो। अब आपको देखो यहाँ पे टोटल जो हो जाएगा, मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे कर लेंगे ना, ये होगा 1 2 3 4, आइए 5 कर लेते हैं। 5 में से आप सिर्फ 4 पे फोकस कर लो, ठीक है। कोई भी 4 आप उठा दो इसमें से। हाँ, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा आपको कि अगर आपको अच्छा परफॉर्मेंस करना है तो आप रियल को जरूर रखो अपने पास, लीनियर को जरूर रखो, और कॉम्प्लेक्स को जरूर, इस 3 को तो फिक्स कर लो भाई, ठीक है। अब ये अलजेब्रा में से और ODE PDE में से आपको जो चूज़ करना है चूज़ कर सकते हैं। हाँ, लेकिन आपको लग रहा होगा ODE PDE, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, अपना एक्सपीरियंस है, ODE PDE से ज़्यादा एग्ज़ाम में मैंने हमेशा देखा है अलजेब्रा ने अच्छा साथ दिया, क्योंकि ODE PDE में कभी कभार कुछ कैलकुलेशन या कुछ लॉन्ग क्वेश्चन आता है जो आपको थोड़ा टाइम ले लेता है, बट आपको अलजेब्रा टाइम नहीं लेता। फिर भी आप इन दोनों में से कोई भी एक चॉइस ले सकते हो। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इसमें से कोई भी 4 चूज़ कर लो और उस पर जम के तैयारी करो। पूरा सिलेबस देखने का कोई ज़रूरत नहीं है, कोई मतलब नहीं है, इसलिए कि आप देख रहे हो क्वालिफाई होने के लिए कितना कम आपको करना है। वो आपको जस्ट 40 क्वेश्चन में 25 क्वेश्चन करने होते हैं,
ग्रुप बी में। ग्रुप सी में तो आपको सिर्फ 60 क्वेश्चन में ओनली 20 क्वेश्चन करना होता है। भाई सब पे सर पटकने का जरूरत नहीं है। CSIR नेट है, ये काफ़ी अच्छा स्टैंडर्ड का क्वेश्चन रहता है, स्पेशली ग्रुप सी की बात कर रहा हूँ। मुश्किल नहीं रहता, मैं बार बार बोलूँगा, ठीक है, भारी नहीं रहता, क्वेश्चन खूबसूरत रहते हैं, अच्छे क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। तो ऐसे केस में आपको ये जो 60 क्वेश्चन है ना, इसमें 20 क्वेश्चन करने के लिए बहुत ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। आप 4 जो मैं बता रहा हूँ 4 सब्जेक्ट को पूरा टाइट रखो, अच्छे से प्रैक्टिस में रखो, कॉन्फिडेंट रहो, डेफिनेटली आपका हो जाएगा, बहुत अच्छा नंबर आएगा। 40 में 25 भी आपका हो जाएगा। और ये 20 की तो बात करना नहीं, क्योंकि इसका सिलेबस यहाँ पे नहीं है, ये कॉमन रहता है, ठीक है। तो आप देख रहे हो कितना कम करना है, बहुत कम करना है आपको। अगर आप 40 में 25 नहीं भी करते हैं ना, मैं आपको बता रहा हूँ कि आप अगर रॉन्ग करने से बच जाते हो, आपको कोई भी रॉन्ग नहीं है, और आपने अगर इसमें, ठीक है, 20 क्वेश्चन कर लिया, 20 क्वेश्चन क्या, आपने अगर इसमें 17 to 18 क्वेश्चन कर लिया, ठीक है, और इसमें आपने 15 क्वेश्चन कर लिया, कोई आपको नहीं रोकेगा, ठीक है। रॉन्ग करने से बचना, इसमें तो खैर रॉन्ग हो जाएगा। आप अटेम्प्ट पूरा 20 करना, 20 पूरा अटेम्प्ट करना, क्योंकि इसमें आपका जो है ये निगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। तो ग्रुप सी वाले पे पूरा अटेम्प्ट करना, हाँ, लेकिन कोशिश करना कि आपका 15 सही हो। अगर आप 15 सही करते हो, इसमें 20 सही करते हो, कोई नहीं रोकेगा, बहुत अच्छा नंबर आएगा। और ए में भी ध्यान देना, ऐसा नहीं कि आगे का पढ़ाई अच्छा है और ए बिल्कुल कमज़ोर, ऐसा ना, किसी किसी का हो जाता है, बहुत वीक बेस होता है पीछे का, ठीक है, आगे ध्यान देते हैं, पीछे वाला छूटा रहता है। तो ऐसे केस में थोड़ा सा एक कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लेना आप, ताकि आपको आइडिया हो जाए, और आप वहाँ से तैयारी रखना। एक के भी नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि इसमें भी नेगेटिव मार्किंग होता है, उससे आपको बचना है। जो करेक्ट है वही क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए, बहुत अच्छा नंबर आएगा। सिर्फ 4 सब्जेक्ट पे फोकस कीजिए, काफ़ी अच्छा नंबर आएगा। और इसी 4 सब्जेक्ट को ध्यान में दे करके मैंने इन 5 सब्जेक्ट को लगा करके रखा हुआ है अपने एप्लीकेशन में। आप चाहो तो मेरे एप्लीकेशन में जाकर के तैयारी कर सकते हो, ठीक है। पूरा आपको वहाँ पे कंटेंट मिल जाएगा, लॉट ऑफ MCQs कराए मैंने, PDF भी मिलेगा। और जब तक अभी एग्जाम नहीं होता, मैं उसमें MCQs अपडेट करता रहता हूँ। तो एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जा करके आप इनको काफ़ी कम रेट में बाई करके पढ़ सकते हो। अच्छा चीज़ है, तैयारी करके देंगे तो उसका एक अलग मज़ा आएगा, कॉन्फिडेंस आता है। और इस एग्ज़ाम को ज़रूर देना चाहिए, बहुत सारे बच्चे देते ही नहीं हैं, और बहुत से देते हैं तो सिर्फ वो घूमने फिरने के लिए। तो ये मेंटालिटी चेंज करना है हमको। देखिए, ये आपका नॉलेज बूस्टर है, ठीक है। आपने इतना जो पढ़ा है ना अपने सब्जेक्ट में, अगर मैं मैथमेटिकल साइंस की बात करूँ या आप केमिकल साइंस में हो, तो आपने जो इतना पढ़ा है, तो आपके नॉलेज को ये अपडेट करता है, आपके नॉलेज को ये रिफ्रेश करता है, आपके नॉलेज को ये बूस्ट करता है। तो जो भी गैप है, जो पढ़ा हुआ नहीं है, वो आपको एहसास हो जाएगा, वो आप पढ़ेंगे, तैयारी करेंगे, ठीक है। तो आपके भी लाइफ में आपके सब्जेक्ट को लेकर के एक क्या आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। आप अपने पेपर में ऑनेस्ट हो पाओगे, और फिर डेफिनेटली इसी तरह यही अपना पर्पस होता है, यही मोटिव होता है। अदरवाइज सिर्फ पढ़ के कॉलम पूरा करने से कोई फ़ायदा नहीं है। जॉब भी ले लोगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है। आपने जिस पेपर पे इतना पढ़ाई किया है, ठीक है, आप डेफिनेटली यू लव योर पेपर, तो आपको उससे प्यार करना भी चाहिए, और जो है उसके लिए आपको कोशिश भी करनी चाहिए। तो इस एग्ज़ाम को भरो, ठीक है। अगर एक बार में नहीं होता तो हर साल ये 2 बार कंडक्ट होता है, डेफिनेटली आपको फिर मौका मिलेगा। और बहुत लोगों का एक ही बार में हो जाता है। थोड़ा सा अगर आप विल पावर रखोगे मजबूत, ठीक है। मैं बार बार बोलता हूँ कि बहुत हार्ड वर्किंग करने की ज़रूरत नहीं है, आपको जस्ट एक स्मार्ट प्लानिंग करना है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया, जो स्मार्ट स्ट्रेटेजी है उसको फोकस करना है, और आपको स्मार्ट लर्निंग करनी है। अब हार्ड वर्क का ज़माना गया, हार्ड वर्क आपको नहीं करना, आपको स्मार्ट लर्निंग करना है, स्मार्ट वर्क करना है, ठीक है। आपको जो है अच्छे, जैसे मैंने कंटेंट दे दिया, कंटेंट आप पढ़ लो, MCQs बना लो, फिर कहीं से भी आपको इस तरह के क्वेश्चंस मिलते हैं, उसकी आप प्रैक्टिस करो, टेस्ट सीरीज दो, डेफिनेटली आपका हो जाएगा। तो आई होप आपको जो है ये समझ में आ गया होगा। आप इसका फॉर्म जरूर भरेंगे, ज़रूर भरिए। अच्छा लगा लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए सब्सक्राइब कीजिए, और चैनल पे आपको बहुत सारा वीडियोज़ मिल जाएगा हर टॉपिक से रिलेटेड, जिससे आपको काफ़ी फ़ायदा होता है। तो इसको आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए, और इसमें अच्छे से पढ़ते रहिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।